ऑर्डिनेंस के जरिए, क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, तो इसलिए ऑर्डिनेंस के जरिए इस अमेंडमेंट को स्टेट को जम्मू कश्मीर में जारी करने का सिलसिला शुरू किया। 7 जुलाई 2017 को स्टेट जम्मू कश्मीर ने इस बिल को पास किया। ये पूरा प्रतिक्रिया जो बिल अमेंडमेंट बिल आज माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां लाया है, एक प्रतिक्रिया को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने का एक सिलसिला था। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि हमारे कुछ मित्र हैं सांसद में, वो इसको क्यों अपोज कर रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिक्स की वजह, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए ये किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस जी ऑर्डिनेंस आया, आप ऑर्डिनेंस को आप एक्ट में लाना जरूरी है। इस बिल के जरिए उसको लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाने का काम ये हो रहा है, तो इसलिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। मुझे ताज्जुब है, हैरानी भी होती है। हमारे भारत के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे सांसद में भी कुछ वरिष्ठ साथी है, जम्मू कश्मीर की हित की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जबकि उनको जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत का पता नहीं रहता। शशि थरूर जी है, अभी जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर राज्य के हित की बात कर रहे थे। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कौन सी जम्मू कश्मीर की वो बात कर रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए, जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें, ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें, कश्मीर वादी जम्मू कश्मीर का तकरीबन मेरे ख्याल से मुश्किल से 15% एरिया है कश्मीर वादी का। लद्दाख जम्मू मिला के, और जनसंख्या के लिहाज से भी आप देखते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर में लद्दाख जम्मू को मिला के वादी कश्मीर से कहीं गुना ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। और जब भी कश्मीर का कोई मसला आता है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की हित की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य की बात आती है। क्या हम जम्मू कश्मीर से मुराद सिर्फ इन्हीं लोगों से रखते जो देश को विघटित करने की बात करते हैं, पाकिस्तान की शय पर तशद्दुद फैलाने की बात करते हैं, पत्थर के जरिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, सैनिक जवान, यहां तक कि जो मेन स्ट्रीम वहां के राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर राज्य के, उनके ऊपर हमला करते हैं। हमें यह समझना होगा, जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पूरे राज्य की बात करनी होगी, हमें लद्दाख के लोगों की बात करनी होगी, जम्मू के लोगों की हित की बात करनी होगी। और इसलिए जरूरी है, इस बिल के मुतालिक भी जो बातें की गई है यहां पर, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की हित की बात करते हैं, लद्दाख के लोगों ने जीएसटी का पूरे जोश से उन्होंने स्वागत किया है, जम्मू के लोगों ने स्वागत किया है, कश्मीर में भी इसका समर्थक है, तो आप कौन सी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जिसको लेकर आप कहते हैं कि यह बिल जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। ये जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है। मैं आपका समर्थन करता हूं, हमारे शिवसेना के वरिष्ठ हमारे सांसद हैं, उन्होंने कहा आर्टिकल 370 हटाना चाहिए। क्या आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन और शांति ना हो? क्या आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान की शय पर जिस तरह की तशद्दुद वहां पर हो रहा है वो जारी रहे? अगर हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो, तो जम्मू कश्मीर के मेजोरिटी पॉपुलेशन के हित को ध्यान में रखते हुए दफा 370 को हटाना चाहिए। हम जम्मू नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या इस संसद में कोई ऐसे सदस्य है जो कि चाहते हैं जम्मू कश्मीर में जो अमन और शांति वो कायम ना हो, जारी रहे? इसलिए जहां तक जीएसटी का सवाल है, हम जानते हैं इसके बहुत सारे फवायद। जहां शशि थरूर जी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है, कांग्रेस की पार्टी ने पूरा इसका समर्थन दिया है, यह हकीकत है। अगर कांग्रेस पार्टी ने पूरे इस प्रतिक्रिया में
जब से जीएसटी का सिलसिला शुरू हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जब जीएसटी काउंसिल की स्थापना की, उसमें हर पार्टी का समर्थन हुआ, हर राज्य का समर्थन हुआ, सबकी सहमति से जो निर्णय हुए वहां पर, और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी दूसरा रुख क्यों अपनाए हुए है? वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूसरा रुख क्यों अपनाया हुआ है? सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये जीएसटी का समर्थन नहीं कर रहे जम्मू कश्मीर स्टेट में। यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जब यह बिल पास हुआ था तो उस वक्त अपोजिशन वहां पर मौजूद नहीं था। क्यों नहीं मौजूद था वहां पर? सही बात, बिल्कुल क्यों नहीं मौजूद था? वो खुद भी चाहते थे ये बिल पास हो, जम्मू कश्मीर में लागू हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, राष्ट्र के हित में था ये जीएसटी लागू होना जम्मू कश्मीर में। क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि जीएसटी जो है आजादी के बाद सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म टैक्सेशन रिजीम यहां पर स्थापना हुई है? क्या आप नहीं चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसका फायदा हो, जम्मू कश्मीर के राज्य को भी इसका फायदा हो? ये जो जीएसटी है, ए ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वेयर सेंटर एंड स्टेट्स हैव पूल्ड विथ देयर सॉवरेंटी। अब सॉवरेंटी की बात आती है। जिस तरह से, जिस माहौल में, जिस भाव से जीएसटी के बारे में फैसला हुआ, सहमति हुई और लागू हुआ, और जिसके जो फायदे हैं, क्या आप नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के लोग भी इसका फायदा उठाए? जम्मू कश्मीर के थोड़ी सी मैं वक्त चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं, वहां की लोगों की भाव को यहां रखना मेरा कर्तव्य होता है। जीएसटी के बारे में यह कहा गया है कि इंडिया बिकेम पॉलिटिकल यूनियन इन 1947, बट जीएसटी विल नाउ कन्वर्ट इंडिया इनटू एन इकोनॉमिक यूनियन ऑल्सो। यह बिल्कुल सही है। अभी ये कहिए, इसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी वेरिएशंस है वो हर राज्य में, भारत के हर राज्य में उसी तरह लागू होगा। और मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर में नेशनल, वहां पे मेन स्ट्रीम की जो पार्टियां हैं, अलगाववादी है, वो तो करेंगी ही करेंगे, वो तो हर बात का वहां पर अपोज करेंगे। लेकिन जो मेन स्ट्रीम की पार्टी भी है, वो क्यों इसका अपोज कर रहे हैं? क्योंकि वो पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए पाकिस्तान की शहर पर, वहां पर जो तशद्दुद फैला रहे, उनके एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, जहां जीएसटी के बहुत फायदे हैं, हो सकता है कश्मीर के कुछ ऐसे तबके हो, जैसे कश्मीर एक टूरिज्म राज्य है, वहां पर टूरिज्म का बहुत महत्व है, तो जिस तरह की वहां पर कुछ अगर इसके बारे में आपत्ति उठाई जा रही हो, कुछ ऐसे सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स की लोगों की होगी टूरिज्म से रिलेटेड, जिनको कुछ रियायत देने की जरूरत हो, तो मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, उनकी जो मांग है उस पर भी ध्यान दिया जाए। और मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी लद्दाख के बारे में आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि लद्दाख एक बहुत कठिन स्थिति में है। 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए लद्दाख का रास्ता देश के दूसरे हिस्से से कट जाता है। वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज्यादा है, वहां पर एवरेज मार्केट से हम बहुत दूर है, इंडस्ट्री वहां नहीं हो सकती है, और जो जीएसटी के जरिए जो यहां पर टैक्स में बढ़ोतरी टूरिज्म और ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा व्यवसाय वहां पर टूरिज्म से रिलेटेड है, होटल से रिलेटेड है, छोटे मोटे कारोबार से रिलेटेड है, उसके बारे में लद्दाख से एक डेलीगेशन अब आए थे, आदरणीय वित्त मंत्री जी से मिले भी थे, और एक विनती की गई सरकार से, भारत सरकार से, कि लद्दाख का जहां तक ताल्लुक है 5 साल के लिए जीएसटी से एग्जम्प्ट इसलिए करें कि वहां पर बहुत सारी कठिनाइयां हैं, वहां पर कम्युनिकेशन का सिलसिला है बहुत ही खराब है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की वजह से हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन के जरिए हो। 4-4 महीने तक वहां इंटरनेट की सर्विसेज बिल्कुल ठप रहा था।
अभी भी आजकल जो गर्मियों का महीना है, टूरिज्म वहां पर पीक पे है, आजकल भी टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज बहुत ही अवरोध रहता है, वहां पर लोगों को आसानी से नहीं मिल पाता। उसको बात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि लद्दाख को इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया है, स्टेट ने सेल टैक्स से एग्जाम रखा था, वैल्यू एडेड टैक्स से एग्जाम रखा था, उसको मद्देनजर रखते हुए, इन कठिनाइयों को नजर में रखते हुए 5 साल के लिए लद्दाख को जीएसटी से एग्जाम करे, ताकि लद्दाख के लोग तब तक पूरी वहां पर सुविधा उपलब्ध होने के बाद पूरी तरह से इसके अंदर उनको भी आने का ये अवसर मिले। धन्यवाद। थैंक यू। Sri Konda Vishweshwar Reddy. Only very few, briefly. Oh, please. sorry, sir. There's no. Sir, at the outset, thank you, sir. At the outset, I rise to support this bill, sir. Sir, if it's good for the nation, definitely it's good for Jammu and Kashmir, sir. However, sir, Jammu Kashmir as a it's a politically sensitive area, and the economy of Jammu and Kashmir is fragile, sir. So when GST first came in, the notion was it is good, there'll be better tax compliance and more tax collection, it's good for the nation. So GST immediately will start yielding good dividends to the state and the central exchequers. But little later they said, in the short term there'll be a dip, but in the long term it's going to be good, because we saw the practical implications of so many issues, sir. So in Jammu and Kashmir this is even more important, sir, because this short term should really be really short. And if it is any longer, I think there'll be other repercussions in Jammu and Kashmir, sir. Sir, but the fundamental thing that I think we are only now beginning to realize is the GST being tax neutral, yet we are going to get more revenue, which means where is this going to come? It's going to come from, as the finance minister explained, by casting a larger net and more compliance. Now, this is not going to, supposedly not going to affect the common man, sir.